बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। उम्मीद करता हूँ आप सारे दोस्त खैर ऑफिस से होंगे। अच्छा जनाब, एक क्विक एनालिसिस लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आइए देखते हैं। अप्रैल 11 का एनालिसिस है, ट्यूसडे का दिन है। मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है 39,804 पे दी है। 31 पॉइंट सिर्फ इंडेक्स में से कम हुए, परसेंटेज में 0.08% जो है पॉइंट्स कम हुए। वॉल्यूम फिर से ड्राई हमारे पास देखने को मिले, मुश्किल से 3 करोड़ के करीब करीब जो वॉल्यूम्स हमें देखने को मिले। प्रीवियस क्लोज की बात करें तो 39,835 की प्रीवियस क्लोज थी। 39,723 से लेके 39,919 तक की जो डे रेंज बेसिकली जिसके दरमियान मार्केट फ्लक्चुएट कर रही है, तो उसको भी अगर हम देखें तो मुश्किल से जो है 150-200-300 पॉइंट के दरमियान, 200-300 पॉइंट अगर आप ऑल टुगेदर देखें तो उसके दरमियान फ्लक्चुएट हुई है, ना कि फ्लक्चुएट हुई है बल्कि अपने हाई के पास आके मजीद नीचे जाके अपने मिड ऑफ द डे के ऊपर जो इसने क्लोजिंग दी है। 52 वीक रेंज की बात करें तो मार्केट अपने लो के पास जाती हुई दिख रही है। डे रेंज को अगर हम लोग इस तरीके से ग्राफिकली देखें तो मार्केट खुली, हाई लगाने की भरपूर कोशिश करी लेकिन मार्केट नहीं जा पाई, जिसके नतीजे में मार्केट ने 31 पॉइंट लूज़ किए। टॉप एक्टिव स्टॉक्स में अगर हम देखें तो KEL, WTL, MLCF, ILP, PPL, लॉट कैम, हैस्कोल, आगा, FFL, टेली वगैरह शामिल थे। उनमें भी अगर आप देखें कोई ऐसे वॉल्यूम्स हमें यहाँ पे नहीं मिले हैं। तो ये हमारे पास फीपी लीपी आ गया है। शायद ये आपको थोड़ा छोटा दिख रहा है, इसको मैं जूम इन करने की कोशिश करता हूँ। जी बिल्कुल हो गया है। तो यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो ये यहाँ पे हमारे पास जो है आज फीपी हमारे टोटल सेलिंग पर है, $0.46 मिलियन की सेलिंग के साथ। लीपी हमारे जो है वो बाइंग पर है, टोटल जो है $0.46 मिलियन की बाइंग के साथ। यानी फीपीज़ ने आज बेचा है और लोकल जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने उठाया है। तो यहाँ पे अगर हम देखें इंडिविजुअल्स ने आज तगड़ी बाइंग करी है। $1.69 मिलियन की बाइंग जो इंडिविजुअल्स की जानिब से हो गई, जो कि एक थोड़ा सा एक समझें आप, एक बोलने ख़तरे की अलामत है। क्यों है ये भी मैं आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा। कंपनीज़ की बात करें तो $0.92 मिलियन की सेलिंग के साथ, बैंक $0.08 मिलियन की बाइंग के साथ। NBFC ने पार्टिसिपेट नहीं किया। म्यूचुअल फंड ने $0.39 मिलियन की सेलिंग करी। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने $0.01 मिलियन की बाइंग करी। ब्रोकर ने $0.38 मिलियन की बाइंग करी। इंश्योरेंस कंपनीज ने $0.38 मिलियन की सेलिंग करी। ओवरऑल 1, 2, 3, 4 बायर थे, एक प्लेयर ने पार्टिसिपेट नहीं किया। 1, 2, 3, 4 सेलर है और यहाँ पे तगड़ा बायर हमारा इंडिविजुअल है और तगड़ा सेलर हमारी ऑलमोस्ट यहाँ पे कंपनीज़ हैं। तो इंडिविजुअल्स की तगड़ी बाइंग किधर है जी? अदर सेक्टर में $1.26 मिलियन की बाइंग है। उसके अलावा दूसरे सेक्टर में ऐसा जितनी नहीं है। और कंपनीज़ की जो सेलिंग है, अगर हम ज़्यादा सेलिंग को देखने की यहाँ कोशिश करें तो सेलिंग ही अदर सेक्टर के अंदर आ रही है $0.99 मिलियन की। यानी कंपनीज़ ने जो प्रॉफिट टेकिंग करी है वो इंडिविजुअल्स ने उस माल को उठाया। यानी कंपनी ने जिस माल को ऑफलोड किया, इंडिविजुअल ने उस माल को उठाया। अब आगे मुझे मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई चीज़ समझाने की ज़रूरत है। और अपार्ट फ्रॉम दैट दूसरे अगर प्लेयर्स को देखें तो उनका इंटरेस्ट मार्केट में कोई ख़ास हमें नहीं मिला। ऑल दो ब्रोकर ने थोड़ा सा जो है सहारा दिया है मार्केट को, बट यहाँ पे दूसरे प्लेयर्स ने जो है पार्टिसिपेंट्स ने मार्केट में इतना इंटरेस्ट अपना जो है वो शो नहीं किया है। फर्दर अगर हम लोग देखें जी तो सेक्टर वाइज देखें तो टॉप कंट्रीब्यूटर में सीमेंट सेक्टर ने 22 पॉइंट जोड़े, टोबैको ने 8, टेक्नोलॉजी ने 3, केमिकल ने 3, थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे सेक्टर ने। नेगेटिविटी में कमर्शियल बैंक ने 24 पॉइंट तोड़े, फर्टिलाइजर ने 16, पावर जनरेशन ने 8, फार्मास्यूटिकल ने 8, प्रॉपर्टी ने 4, थोड़े थोड़े पॉइंट जो हैं दूसरे सेक्टर ने तोड़े। पॉजिटिविटी में अगर हम स्टॉक्स देखें, सिस्टम ने 11 पॉइंट जोड़े, PAKT ने 8, MLCF ने 6, DGKC ने 5, KOIC ने 5, नेस्ले ने 4, थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे जो स्क्रिप्ट हैं उन्होंने जोड़े। नेगेटिविटी में हमारे पास जो है एंग्रो ने 13 पॉइंट तोड़े, UBL ने 8, HUBC ने 7, MCB ने 6, TRG ने 4, अबॉर्ड ने 4 और थोड़े थोड़े पॉइंट जो हैं दूसरे जो स्क्रिप्ट हैं उन्होंने भी तोड़े। अगर हम KC 100 इंडेक्स का जो हीट मैप है उसको देखें तो बिल्कुल डल एक्टिविटी दिखी है सिवाय कुछ स्टॉक्स के। और उसमें भी अगर हम देखें तो सारे फहरिस्त हमारे पास जो आ रहा है वो सीमेंट सेक्टर आ रहा है जो कि टॉप परफॉर्मिंग था। बाकी पूरी मार्केट में कोई एक्टिविटी नहीं थी क्योंकि जैसे कि हमने पहले शुरू में देखा वॉल्यूम्स ही नहीं थे, तो ज़ाहिर लैक ऑफ इंटरेस्ट था। और इसकी बहुत सारी रीज़न हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो भी हम लोग चार्ट के ऊपर जाते हुए डिस्कस भी करते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। KC 100 इंडेक्स का डेली चार्ट हमारे पास मौजूद है। इसके ऊपर जाने से पहले फ्री व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप उस पर क्लिक करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा टेक्निकल एनालिसिस का जो बैच 4 है इंशाल्लाह ईद के फ़ौरन बाद वो स्टार्ट हो रहा है। रजिस्ट्रेशन उसकी जो है हमारे पास शुरू हो चुकी हुई हैं, काफ़ी सारी अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी हुई हैं। जो दोस्त इंटरेस्टेड हैं, लिमिटेड सीट्स हैं, इस नंबर पर मैसेज करके मज़ीद मालूमात के लिए रब्ता कर सकते हैं ताकि आपको जो डिस्क्रिप्शन है उसकी अकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दी जाए। और बाकी आइए देखते हैं मार्केट कैसा चल रही है और आगे कहाँ तक क्या कर सकती है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो वही रेंज हमारे पास चल रही है जो आप लोगों को बताई थी लास्ट टाइम कि ये मार्केट ने इस सपोर्ट को तोड़ के इधर इसको एज अ
सपोर्ट यहाँ पे एक नई सपोर्ट बनाई और यहाँ पे इसने एज इसको रेजिस्टेंस टेस्ट भी किया और यहाँ पे नीचे आ रही थी। उसूली तौर पे आज मार्केट को नीचे गिरना चाहिए था, बट हमारे पास जो बड़ा बायर है वो हमारे इंडिविजुअल है, यानी कि जो दूसरे प्लेयर की जानिब से हमारे पास जो आप अगर बोलेंगे उन्होंने जो प्रॉफिट टेकिंग करी है वो इंडिविजुअल्स ने उठा ली है। तो अभी भी कल भी हमारे पास जो वैलिड सपोर्ट है वो 39,700 का ये जो रेड लाइन है ये हमारे पास एक वैलिड सपोर्ट का काम कर रही है। ये अगर टूटती है तो हमारे पास ये जो हमारा 38,348 का या 38,400 का जोन है, जो आप लोगों के साथ काफ़ी टाइम से ऑलमोस्ट यहीं से डिस्कशन उसकी मैं करता हुआ आ रहा हूँ, तो यहीं तक होगा। क्यों होगा, किस लिए होगा, इसके ऊपर एक डिटेल में मैंने आप लोगों के साथ एक मार्केट के ट्रेंड के ऊपर वीडियो बनाई है अभी 1-2 दिन पहले। तो आप में से जो दोस्त उसको सीखना और समझना चाहते हैं उसके ऊपर आप जाके उसको देख सकते हैं कि प्राइस एक्शन बेसिकली जो चल रहा होता है उसके बेसिक्स क्या है और किस तरीके से मार्केट जो है रिएक्ट करती है। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी तो आप मार्केट के डायनामिक्स को नहीं समझ सकते। टेक्निकल एनालिसिस की बेसिकली वो फाउंडेशन है। अगर आपको वो नहीं समझ आएगी तो आपको मार्केट के जो स्ट्रक्चर्स हैं, डायनामिक्स हैं, ट्रेंड्स हैं, ओवरऑल जो मार्केट की सिचुएशन है वो आप उसको कैच नहीं कर पाएंगे। क्योंकि एक लम्हे के लिए अगर मैं इसको भी ऑफ कर दूं तो कुछ खास पता नहीं लग रहा है, लेकिन थोड़ी सी वर्किंग हम ऑन करके अगर देखते हैं तो हमारे पास बहुत सारे पहलू जो हैं वो क्लियर होना शुरू हो जाते हैं। ऑल दो 100% किसी को भी नहीं पता होता है, तो हमें लेकिन अपनी मूव्स को जो है कैलकुलेटेड लेके चलना होता है कि अगर हम एक प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं तो हमारा जो रिस्क मैनेजमेंट है, मनी मैनेजमेंट है, वो किस हिसाब से होना चाहिए, उसके लिए हमें चार्ट के ऊपर वर्किंग लाजमी करनी होगी। वरना यही होता है, बंदा 1 रुपये का लॉस बाजू का जो है वो नहीं बुक करता और फिर 1 रुपये का लॉस जो है 20 रुपये 30 रुपये के ऊपर चला जाता है और फिर बंदा लॉन्ग टर्म के लिए स्टक हो जाता है और ज़बरदस्ती का इन्वेस्टर बन जाता है, हालांकि उसकी इंटेंशन नहीं होती है। तो इसी वजह से जो है टेक्निकल एनालिसिस आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वंस अगेन ये उसके अंदर जो आप लोगों के साथ कंटेंट शेयर किया गया है वो हमारे कोर्स की समझे एक बेसिक जो हमारा लेआउट है, जो बेसिक चीज़ें हैं वो उसके अंदर आप लोगों के साथ जो है शेयर की गई। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सिर्फ उसके ऊपर नहीं हम देख के चलते हैं, मल्टीपल कन्फर्मेशन चाहिए होती हैं, ऑल दैट सब। बहरहाल अगर आप सिर्फ उसको भी देख लेते हैं और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की एक डिटेल वीडियो भी हमारे चैनल पर मौजूद है, प्लेलिस्ट जो है मैं ऊपर आपके साथ जो है शेयर कर दूंगा आई बटन पर, आप इधर ऊपर यहाँ पे कहीं पर देख सकते हैं, तो आप उसको भी ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी लर्निंग जो है वो ज़रूर हो। तो यहाँ पे हमारे पास यही सपोर्ट वैलिड है और बाउंस अगर एक आता है हमारे पास तो वो हमारा यही रेजिस्टेंस जोन है 40,400-500 का। यहाँ से हमें प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल सकती है। एल्स अगर कल के दिन में हमारे पास ये जोन टूटता है तो हमारे पास यही एक अच्छी सपोर्ट लेवल जो है वो हमें देखने को मिल सकती है। ऑल दो मेन सपोर्ट यही है, बट बीच में हमारे पास छोटी छोटी सपोर्ट्स भी बन रही होती हैं। तो बहुत सारे दोस्त जो हैं वो डे ट्रेडिंग के हिसाब से चीज़ों को देख रहे होते हैं, इस वजह से आप लोगों के साथ शेयर की जा रही होती है। वरना पर्सनली मैं जिस तरीके काम करता हूँ मैं इन्हीं लेवल्स को कंसीडर करके इन्हीं के अकॉर्डिंगली जो है चीज़ों को देख के आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो ये हो गई एक चीज़। सेकंड ये कि आप देखें वॉल्यूम्स भी कैंडल के साथ साथ कैंडल की बॉडी भी छोटी हुई है, एक बाउंस हो सकता है इसके अंदर हमें देखने को मिल जाए। कहाँ तक लेवल आपके साथ शेयर कर दिया और आप बॉडी भी देखें, वॉल्यूम्स भी देखें, बिल्कुल श्रिंक हो चुके हैं। RSI की बात करें 39 के ऊपर और मैकडी की भी बात करें तो मैकडी में भी जो है हिस्टोग्राम वीक हो गए जो नेगेटिव थे। ऑल दो पॉजिटिव सिग्नल कोई नहीं मिला है, लेकिन हमारे पास लेवल के ऊपर आ गया और यहाँ से पहले भी इसने एक बाउंस लिया अपनी छोटी माइनर सपोर्ट से। हो सकता है कल भी ये एक बाउंस बना ले, लेकिन वो बाउंस सेल ऑफ होने के लिए होता है, वो बुकिंग प्रॉफिट बुकिंग के लिए बेसिकली होता है, ना कि वो लंबा बैठने के लिए होता है। जैसे ये कैंडल बनी थी तब भी आप लोग को इस वीडियो में भी बताया था, अगर आप लोग प्रीवियसली उसमें देखेंगे तो सारी चीज़ें जो है हमें देख के कैलकुलेटेड करके अपनी कैलकुलेशन उसके अकॉर्डिंगली चलना होता है। इंडिकेटर्स की भी अगर हम सहारा लें, ये देखें बोलिंजर बैंड भी हमारा यहाँ पे, इसकी भी ये देखें, इसका जो मिड बैंड है इसकी जो सपोर्ट है वो इधर आ रही है, एक एज अ रेजिस्टेंस दिखा रहा है। इसको मैं ऑफ करूँ, 200 का मूविंग एवरेज खोल दूँ, वो इस लाइन के साथ लाइन अप हो रहा है। 50 का मैं खोल दूँ, क्या सब परफेक्टली इसके साथ लाइन अप हो रहा है, यानी रेजिस्टेंस की समझे बाहर आई हुई है यहाँ पे। ये हमारा इंडिकेटर है, इसने भी नेगेटिव सिग्नल दिया हुआ है। ये छोटे दूसरे आप मूविंग एवरेजेस भी अगर खोलते हैं, मूविंग एवरेज आप सारे भी खोल दें तो एक एज अ रेजिस्टेंस की आप समझे एक जाल बना हुआ है, तो एकदम मार्केट जो है नहीं जा सकती है। उसके लिए मार्केट को काफ़ी ज़ोर लगाना पड़ेगा और उसके लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी इलेक्शंस का जो चक्कर चल रहा है और भी जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिकल अनस्टेबिलिटी है, बार बार मैं ये चीज़ आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ, तो ये सारी चीज़ों का इम्पैक्ट हमारी मार्केट पर बिल्कुल पड़ता है जनाब। तो उम्मीद है यहाँ तक क्लियर होगा। सेकेंडली यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास ये चैनल जो एक चल रहा था, इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। तो आवरली के ऊपर जो दोस्त काम करते हैं उनके लिए यही लेवल्स वैलिड हैं। यहाँ से मार्केट ने जो है बाउंस लेने की कोशिश की, तो आवरली के ऊपर भी अगर मार्केट बाउंस लेती थी तो 40,100 और 200 के बिटवीन का इसके पास जो है एक रेजिस्टेंस का इसको सामना लाजमी करना पड़ेगा। मेनली जो है ये मार्केट जो है नीचे की तरफ ही इसका अभी भी रुख है।
RSI को देखें 42 के ऊपर है, और यहाँ पे भी मैकडी के हिस्टोग्राम देखें तो थोड़े से वीक होते हुए हमें दिख रहे हैं। तो एक पोटेंशियल बाउंस जो है मार्केट के ऊपर हम देख सकते हैं। और आवरली के ऊपर अगर हम लोग देखेंगे तो आवरली के ऊपर मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव परफॉर्म कर रही है। क्यों कर रही है मार्केट के ऊपर, अगर आप यहाँ देखें तो एक मैं छोटी सी लाइन अगर यहाँ पे लगाऊं इस तरीके से, या यहाँ से भी लगाऊं एक अपनी समझने के लिए। लाइंस जो ये जोन्स होते हैं ये सिर्फ समझने के लिए होते हैं, पक्के ढके नहीं होते हैं। लोग बहुत सारे इसी के ऊपर ट्रेड कर रहे होते हैं। बहरहाल तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसने यहाँ पे बिल्कुल एक एज अ सपोर्ट डिफाइन करी है, और यहाँ से इसने बाउंस करने की कोशिश करी है। अगर ये यहाँ से ही टूटती है तो ये जो शॉर्ट टर्म इसका एक अप ट्रेंड चल रहा है वो भी हमें टूटता हुआ दिख सकता है। उम्मीद है आज की कोशिश भी आप दोस्तों को पसंद आई होगी। पसंद आई ये वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए तो मोस्ट वेलकम सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्री व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप वंस अगेन नहीं ज्वाइन किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।